इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अमले को धमकियां देने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को कल तलब कर लिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने वाज़ेह किया है कि पार्लियामान का इख्तियार है कि जिस कदर और जिस तरह चाहे आइन में तब्दीली कर सकता है। आइनी अदालत का क़याम कोई नई चीज़ नहीं। मीसाक़ जमहूरियत में वफाकी आइनी अदालत का फैसला किया गया। लाहौर हाई कोर्ट बार का जनरल हाउस इजलास खत्म। वकला का GPO चौक पर 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस का अहम इजलास। जजेस ने सूरत हाल को अफसोसनाक करार दिया। इजलास में इस्तीफे की तजवीज़ पर खामोशी रही। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास 2 दिसंबर को शेड्यूल। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलासों में सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज तैनाती। सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के लिए नामों की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस। सलीमा खान ने अदालत को पेश होने की यकीन दहानी करा दी। नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली का अकाउंट डीफ्रीज करने की इस्तदा। पाकिस्तान में करप्शन मुस्तकिल चैलेंज करार। करप्शन की कमजोरी हर हुकूमती सतह पर मौजूद। माशी तरक्की पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। IMF की हाई लेवल करप्शन की तहकीकात के लिए नैब की खुद मुख्तारी में इजाफे की सिफारिश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया है कि 18 माह में माशी इस्तेहकाम में नुमायाँ पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान टैक्स बेस बढ़ाने और टैक्स निज़ाम मुकम्मल डिजिटल बनाने पर गामज़न है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ कर्जा मंजूर कर लिया। रकम बिजली की तरसीली निज़ाम की अपग्रेडेशन पर खर्च की जाएगी। सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए ऑयल फैसिलिटी की फराहमी में मज़ीद इजाफा। 4 माह में तेल सहूलत की फराहमी बढ़कर $40 करोड़ हो गई। अमरीकी सदर ने इंकशाफ किया है कि 350% टैरिफ लगाने की धमकी पर नरेंद्र मोदी ने फ़ोन करके जंग ना करने की यकीन दहानी कराई। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की सफ़ीर ने कलदम TTP को पूरे खित्ते के लिए ख़तरा करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कलदम TTP ने अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में मुतअद्दिद हमले किए, जिससे पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 कार्रवाइयों में फितना उल खवारिज के 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए। लकी मरवत में पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई में कलदम तंजीम के 2 खतरनाक दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दर्जनों जवानों की शहादत में मुलव्विस थे। कोयटा में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस 1 दिन बहाल रहने के बाद दोबारा मुअत्तल। महकमा दाखिला के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद की गई। वज़ीर आला सिंध से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वफ़द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने वफ़द को बल्दियाती इस्लाहात, रोड नेटवर्क और मास ट्रांजिट सिस्टम पर ब्रीफिंग दी। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 13 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 23 नवंबर को मुनक्किद होंगे। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम 21 और 22 नवंबर की दरमियानी शब ख़त्म हो जाएगी। नायब वज़ीर आज़म की ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के अहम अरकान से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मेयर कराची के मुताबिक पानी चोरी रोकने और लाइनों की हिफाजत के लिए वाटर कॉरपोरेशन का थाना ऑपरेशन कर दिया गया। शहरियों को साफ पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार दे दी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डंपर जलाने के केस में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को बरी कर दिया।
खैरपुर में कच्चे के इलाके में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से 4 अफराद हलाक हो गए। इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। लाहौर में घरेलू झगड़े के दौरान बाप ने डंडों के वार से बेटी को कत्ल कर दिया। मुतवफ़िया की लाश को कानूनी कार्रवाई के बाद मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया। खानेवाल में मुकदमा दर्ज कराने पर औबाशों का महकमा वाइल्ड लाइफ टीम पर हमले को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। कई जख्मी हो गए। मुल्जिमान सरकारी राइफल और नकदी छीन कर फरार हो गए। कोटरी स्टेशन के करीब लाड़काना जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। बोगियों को अलग करके मुतासरा रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का श्रीलंकन नायब वज़ीर बराए खेल से क्रिकेट के फ़रोग़, खेलों में बाहिमी ताउन और दो तरफ़ा रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। और 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ में आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा।